इस वक्त की बड़ी खबर नालंदा से आ रही है, जहां दीपनगर थाना क्षेत्र इलाके के डुमरामा गांव में बच्चों के बीच हुई मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। पहले पत्थरबाजी, फिर जमकर गोलीबारी हुई। इस घटना में 2 बच्चों की मौत हो गई। मृतकों में ओम प्रकाश की पुत्री अन्नू कुमारी और दूसरा हिमांशु कुमार शामिल है। इस गोलीबारी से पूरा इलाका थर्रा गया। घटना की जानकारी मिलते ही गांव में भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। वहीं परिजनों ने शव को पोस्टमार्टम कराने से इनकार करते हुए अस्पताल में भी जमकर हंगामा किया है। वहीं इस घटना को लेकर सदर अस्पताल पहुंचे डीएसपी रामदुलार प्रसाद लोगों को समझा बुझाकर मामले को शांत करवाया और मामले की जांच में जुट गए। हम लोग को तुरंत जानकारी मिली है कि दीपनगर थाना अंतर्गत डुमरामा गांव में गोलीबारी हुई है, जिसमें 2 व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। दोनों डेड बॉडी को वहां से यहाँ लाया गया था। यहाँ आकर पता चला है कि दोनों की मृत्यु हो गई है। अभी घटना का कारण स्पष्ट नहीं हो रहा है, किस बात को लेकर विवाद हुआ है। गांव में पुलिस बल वहाँ तैनात है और छापामारी कर रही है। ये किस गांव का मामला है सर? डुमरामा, दीपनगर थाना। ठीक है था गांव में। अच्छा। अखंड हो रहा था, मतलब बच्चा के मतलब मैटर था। अच्छा। तो मतलब कि मैटर था, तो गांव में मैटर के बच्चा के होता है तो मतलब मैटर सॉल्व किया जाता है। अच्छा। होता है ना, तो सॉल्व नहीं किया था। वहाँ मतलब कोयरी है या कुर्मी है, वो मतलब बंदूक और सामान के प्रसाद किया, चालू कर दिया। अभी हम लोग को तुरंत मोतिहारी के मेहसी के कोठिया बाजार के पास 2 समुदायों के बीच हिंसक झड़प हो गई, जिसमें एक युवक अजय यादव की मौत हो गई जबकि 2 घायल हो गए। मामले में पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं अन्य लोगों की गिरफ्तारी के लिए तलाशी की जा रही है। घटक में आप थे ऊपर से? जी सर। कैसे घटना हुआ है? सर हम लोग खड़ा थे और खड़ा होने के बाद एक आदमी आया और तलवार भाजते हुए। कौन आदमी था? उसको नाम नहीं मालूम है, आदमी को पहचान रहा। अच्छा। उसको भैया के तलवार से मारा है, तो भैया के हम पाजा में धर के हम हॉस्पिटल में लेके जा रहे थे। उधर से निजामू आया है, अब भैया के गोदी में उठा लिया है। हम निजामू के पैर पकड़े हैं तो निजामू लाते मार दिया हमको। और एक बाद वो 5-6 लड़का हमको मिल के उठा लिया है। अब 5-6 लड़का भैया के इधर पीछे से तलवार से मारा है। अच्छा, तो आप लोग क्या आदमी थे? हम बस उस टाइम में हम 2 भाई थे। घटक बाढ़ थाना अंतर्गत एक ही समुदाय के 2 मोहल्ले के लोगों के बीच जमकर मारपीट और तलवारबाजी में करीब 1 दर्जन लोग घायल हो गए। घटना अहले सुबह की है, जब चोंदी मोहल्ले के लोग सीपर लेकर गुड़गुड़िया मोहल्ले पहुंचे। वहां पहले से सीपर रखकर लोग चाट समोसा खा रहे थे। तभी मामूली बात को लेकर मारपीट हो गई। दोनों पक्षों से करीब 1 दर्जन लोग घायल हैं, जिनका इलाज अनुमंडलीय अस्पताल में कराया जा रहा है। घटना की सूचना पर कई थानों की पुलिस को घटनास्थल और अनुमंडलीय अस्पताल में तैनात किया गया है। दोनों एक चोंदी का था और गुलगुलिया मोहल्ला का था। आपस में ही दोनों में तो गुजर रहे थे, तो बस बकझक हुआ है। उसी में ईटा पत्थर चले, आपस में चोट लगी है। इसका इलाज चल रहा है, आगे कार्रवाई किया जा रहा है। दोनों मुस्लिम समुदाय के बताया जा रहा है? दोनों मुस्लिम समुदाय के हैं, एक ही पक्ष के लोग हैं। कितने लोग घायल बताया जा रहा है? अभी तो 5-6 आदमी घायल हैं। खबर वैशाली से है, जहां हाजीपुर के करबला में 2 ताजिया जुलूस आपस में भिड़ गए, जिसके बाद दोनों तरफ से जमकर पत्थरबाजी हुई, जिससे भगदड़ की स्थिति बन गई। इस पत्थरबाजी में दोनों तरफ के कई लोग चोटिल हुए हैं। हालांकि एसडीपीओ सदर और एसडीएम के नेतृत्व में पहुंची पुलिस बल ने मोर्चा संभाला, तब जाकर मामला शांत हुआ। पहलाम के क्रम में जो है करबला के एंट्री गेट के पास 2 जुलूस जो बिदुपुर से आई थी, दोनों जुलूस में जो शामिल लोग थे, उनके बीच में खेलने को लेकर थोड़ा सा झड़प हुआ था। झड़प को तुरंत शांत कर लिया गया, किसी तरह की कोई समस्या नहीं हुई। अभी सारा सिचुएशन जो है सामान्य है। पहलाम के क्रम में जो है करबला। चलिए खबरों में बढ़ते आगे। अगली खबर गया जिले से सामने आ रही है,
गयाजी शहर के राजेंद्र आश्रम मोहल्ला स्थित कांग्रेस कार्यालय के सभागार में बिहार के स्वतंत्रता सेनानी और बाबूजी के नाम से मशहूर बाबू जगजीवन राम की पुण्यतिथि मनाई गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष शहाबुद्दीन रहमानी ने उनके चित्र पर माल्यार्पण कर किया। पुण्यतिथि समारोह में कांग्रेस के धीरेन्द्र कुमार उर्फ धीरू शर्मा ने कांग्रेस कमेटी के सभी पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और सदस्यों को अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया। कांग्रेस नेताओं ने आपस में बैठकर सहभोज किया और कांग्रेस परिवार का उत्साह भी बढ़ाया। पारिवारिक से चढ़ाते रहिए। जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय में देश के उप प्रधानमंत्री और हम लोगों के बीच में बाबूजी के नाम से प्रसिद्ध जगजीवन राम जी का पुण्यतिथि पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने का कार्यक्रम है। उसके साथ ही कांग्रेस में ज्वाइन करने के पश्चात जिला के सभी वरीय साथी गार्जियन से मिलन के रूप में मैं आज सम्मान करने के उद्देश्य से एक कार्यक्रम रखा, जिसमें सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता गार्जियन आए, उन्हें मैं अंग वस्त्र देकर सम्मानित करने का काम किया। जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय में देश के उप प्रधानमंत्री और हम लोगों के बीच में बाबूजी के नाम से प्रसिद्ध जगजीवन राम जी का पुण्यतिथि पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने का कार्यक्रम है। उसके साथ ही कांग्रेस में ज्वाइन करने के पश्चात जिला के सभी वरीय साथी गार्जियन से मिलन के रूप में मैं आज सम्मान करने के उद्देश्य से एक कार्यक्रम रखा, जिसमें सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता गार्जियन आए, उन्हें मैं अंग वस्त्र देकर सम्मानित करने का काम। मुख्यमंत्री ने संवाद में 7468 नवनियुक्त महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता एएनएम को नियुक्ति पत्र प्रदान किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सांकेतिक रूप से सुश्री मोना कुमारी, नीलू कुमारी, अमृता कुमारी, प्रिया सिन्हा और रीमा कुमारी को नियुक्ति पत्र प्रदान किया। कार्यक्रम में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, जल संसाधन सह संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे समेत कई गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। कांग्रेस के बिहार प्रभारी कृष्णा लवरू ने राज्य में बढ़ते अपराध और व्यवसायियों की हत्या पर चिंता जताते हुए कहा है कि बिहार में गुंडा राज है और यहां बीजेपी के शासन में देश का क्राइम कैपिटल बन गया है। उन्होंने प्रधानमंत्री की सौगातों को दिखावा बताया और कहा कि पिछले 11 सालों से डबल इंजन की सरकार विफल रही है। मतदाता पुनरीक्षण मुद्दे पर उन्होंने निर्वाचन आयोग पर बीजेपी की मदद करने और लोकतंत्र का मजाक बनाने का आरोप लगाया। क्यों चला बिहार में गुंडा राज चल रहा है, बीजेपी के रहते हुए हिंदुस्तान का क्राइम कैपिटल बन गया है। आम आदमी का मौत हर रोज़ हो रहा है, बड़े बड़े बिजनेसमैन को भी घर के सामने मारा जा रहा है। तो मतलब ये है कि सरकार क्यों चला रहे हैं। जनता को अगर कोई भी आके मार रहा है और पटना में बड़े लोग और छोटे लोग सबको मार रहे हैं, तो मोदी जी और शाह को जवाब देना चाहिए, बिहार की जनता को जवाब देना चाहिए, क्योंकि बिहार में सरकार मोदी जी और अमित शाह खुद चला रहे हैं, बैकडोर से चला रहे हैं, नीतीश जी को मुखौटा बना के चला रहे हैं। तो जनता को मोदी जी और शाह से जवाब ज़रूर मांगना चाहिए। बिहार में प्रधानमंत्री जी को ज़रूर आना चाहिए, उनका स्वागत है, लेकिन सबसे पहले प्रधानमंत्री को बिहार के जनता को बताना चाहिए कि पिछले 11 साल से डबल इंजन की सरकार में उन्होंने बिहार को क्या दिया। इतने बार आ चुके हैं, इतने बड़े बड़े जुमले दे चुके हैं, काम कुछ नहीं होता, दिन दहाड़े मर्डर होते हैं, बड़े लोग छोटे लोग, किसी का कोई ख्याल नहीं। पीएम नरेंद्र मोदी 18 जुलाई को फिर से बिहार के दौरे पर आ रहे हैं। उनके दौरे को लेकर राजद प्रदेश प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि प्रधानमंत्री बिहार में आकर ही पीएमओ कार्यालय चलाएं, दिल्ली में क्यों बैठे हुए हैं। चुनाव है तो चुनाव से पहले हथकंडे अपना रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा दिए गए बयान को लेकर उन्होंने कहा कि हम कोई बाबा पर प्रतिक्रिया नहीं देते, क्योंकि वह किसी दल के नेता नहीं है। अगर वह किसी दल का नेता बनकर इस तरीके का बयान देते हैं तो कहीं से शोभा नहीं देता।
18 जून को बिहार आ रहे अरे भाई, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को अपना कार्यालय पीएमओ यहीं से चलाना चाहिए, इसमें हर्ज क्या है? तो चुनाव है तो बिहार उनको याद आएंगे, ये सबको पता है। तो बिहार में अपराधियों भ्रष्टाचारियों की बहार है, डबल इंजन की नीति से सरकार है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी बिहार में आपराधिक घटनाओं पर चुप है, नहीं बोल रहे हैं, लेकिन आएंगे तो फिर जंगल राज का राग अलापेंगे। ये राक्षस राज गुंडा राज पर कब ज्ञान देंगे बताएं? अच्छा, धीरेन्द्र शास्त्री और चाहे राम भद्राचार्य आए हुए, अब ये सब पर क्या ज्ञान देना? वो कोई पॉलिटिकल आदमी है? पॉलिटिकल आदमी नहीं है, वो अपना धर्म का काम कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं। यहाँ बिहार है, यहाँ लोग उनके झांसे में नहीं आएंगे। हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान यहाँ नहीं चल सकता। यहाँ कलम बांटने वाले, यहाँ नौकरी बांटने वाले श्री तेजस्वी यादव जी बिहार की जनता का भविष्य हैं, बिहार की जनता के पसंद हैं। अब बाकी लोग जो है खड़ा किया है लालू जी तो अपने शासन अब जिसको जो बोलना है, भाजपा की भाषा वो बोल रहे हैं, इसी से पता चलता है कि धर्म गुरु हैं कि भाजपा के प्रचारक हैं। बिहार में विपक्षी महागठबंधन राज्य में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के विरोध में 9 जुलाई को बंद बुलाई है। इस पर बीजेपी के प्रवक्ता विनोद शर्मा ने कहा कि जब चुनाव आयोग ने स्पष्ट कर दिया कि किसी भी डॉक्यूमेंट से सत्यापन संभव है, तब भी विपक्ष का लगातार सवाल उठाना सिर्फ उनकी राजनीतिक ड्रामेबाजी है। लोगों का बिहार बंद बुलाने से कुछ नहीं होगा। देखिए, गठबंधन के पास कोई सकारात्मक सोच नहीं है और कोई काम नहीं है। मतदाता पुनरीक्षण का काम चल रहा है, उसमें सहयोग करना चाहिए। चुनाव आयोग किसी पार्टी का नहीं होता है। और दूसरी तरफ कल जो आप समाचार पत्रों में देखे होंगे, काफ़ी सहूलियत दी है मतदान आयोग ने, चुनाव आयोग ने। उसमें स्पष्ट किया है कि उसमें वोटर लिस्ट में नाम के लिए आपको मैट्रिक का सर्टिफिकेट दे सकते हैं, राशन कार्ड दे सकते हैं, बैंक का दे सकते हैं, आपके माता पिता का नाम है पहले से तो दे सकते हैं। तो इसमें आपत्ति क्यों? इसमें क्या कठिनाई उन्हें हो रही है? क्या वो चाहते हैं कि जो बाहर के विदेशी रह रहे हैं उनका नाम चढ़ जाए? वो क्या चाहते हैं कि घुसपैठिए हैं उनका नाम रहे? उसमें दिक्कत हो रही है उनको। तो निश्चित रूप से चिंता का विषय है। उनको सोचना चाहिए, देश के लिए, देश के हित के लिए सोचना चाहिए। और चुनाव आयोग जो भी कदम उठा रही है। बिहार के भोजपुर जिले में सोमवार को एक निजी स्कूल बस खाई में पलट गई, जिसमें कई बच्चे घायल हो गए। हादसा बहोरनपुर श्याम बाबा मंदिर के पास हुआ, जब बस बच्चों को स्कूल लेकर जा रही थी। ग्रामीणों की मदद से बच्चों को सुरक्षित निकाला गया और निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। सभी बच्चे खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। राजधानी पटना के गौरीचक थाना क्षेत्र अंतर्गत जयबर गांव से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा चोरी होने का मामला सामने आया है। सोमवार सुबह ग्रामीणों को इस घटना की जानकारी मिली, जिसके बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि यह करीब 2 फीट ऊंची फाइबर की मूर्ति थी, जिसकी स्थापना 2007 में तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी ने दलित अधिकार मंच के जरिए करवाई थी। साथियों, पटना जिला के गौरीचक थाना के एक गांव जयवर है, वहां लंबे समय से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति लगी हुई थी और कल रात उसे सामंतों के द्वारा, लंपटों के द्वारा, जो देशद्रोही है उनके द्वारा बाबा साहब की मूर्ति को उठा लिया गया है। इसके खिलाफ हम लोग गौरीचक थाना को सूचित कर दिए हैं। साथियों, पटना जिला के गौरीचक थाना के एक गांव जयवर है, वहां लंबे समय से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। राजधानी पटना में नए ट्रैफिक के नियमों के विरोध को लेकर तैयारी शुरू हो गई है। ऑटो और ई रिक्शा चालक सड़क पर उतरेंगे। राजधानी में 8 और 9 जुलाई को ऑटो और ई रिक्शा चालक हड़ताल करेंगे। नए ट्रैफिक नियमों के विरोध में ये लोग हड़ताल करेंगे। पटना में नए ट्रैफिक नियमों का विरोध जो है वो शुरू हो गया है। ऑटो और ई रिक्शा चालक सड़क पर उतरेंगे। राजधानी में 8 और 9 जुलाई को हड़ताल करेंगे। नए ट्रैफिक नियमों के विरोध में ये हड़ताल किया जाएगा।
चलिए खबरों में बढ़ेंगे आगे। अगली खबर अररिया से सामने आ रही है। अररिया के महलगांव थाना क्षेत्र के ककौड़ा वार्ड संख्या 9 में पिता और बेटे को गोली मारने के मामले में पुत्र की मौत मामले का पुलिस ने 24 घंटे के भीतर खुलासा कर लिया है। घटना को सगे भाई ने ही अंजाम दिया था, जिसमें उसके 12 वर्षीय भतीजे अबू होरेरा की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि पिता 40 वर्षीय मोहम्मद मुद्दसीम गोली लगने से घायल हो गए थे, जिनका इलाज पूर्णिया के निजी अस्पताल में किया जा रहा है। इस पूरे मामले की आगे भी जांच जारी है। थाना में ककुड़ा गांव में 5 और 6 की देर रात्रि में एक बच्चे का मर्डर हो गया, जिसका नाम था अबू होरेरा और पिता मुद्दसीम। उसका हत्या हो गया और गोली चलाने वाला वहां उस समय नहीं हम लोग को आ पाया। सूचना मिलते ही पुलिस और डीआईओ की टीम और एसडीपीओ सदर वहां पहुंचे और तत्काल अनुसंधान के उपरांत यह पता चल गया कि ये इनकी हत्या जो है वो निजी कारणों से या अंदरूनी कारणों से हुई है, क्योंकि उस घर में आने जाने का रास्ता और कोई बाहरी व्यक्ति का आने जाने का रास्ता नहीं दिख रहा था। तो तत्काल अनुसंधान के क्रम में ही उसके भाई की गिरफ्तारी हुई। उसके भाई के द्वारा एक्सेप्ट किया गया कि जमीन का विवाद इन लोग का पूर्व से चल रहा है, जिसमें ये बड़े भाई हैं जो जिनके बच्चे को गोली लगा है, वो जमीन का बंटवारा नहीं कर रहे हैं और उनके द्वारा उसका अंश हिस्सा नहीं दिया, जिसके कारण व्यथित होकर उसके द्वारा ये देसी कट्टा से के ऊपर गोली चलाई गई, जिसमें उनके बच्चे की मृत्यु हो गई। बच्चे के ही गोली लगने के बाद जो गोली निकल के उनके भी बॉडी में लगा है, जो जिसमें वो भी घायल अभी हॉस्पिटल में इलाजरत है।